जो लोग अंटार्कटिका गए हैं उनका कहना है कि भैया अंटार्कटिका में मच्छर नहीं होते। अब अगर मैं इस बात को लेकर उनसे लड़ने पहुंच जाऊं कि नहीं भैया ऐसा तो संभव ही नहीं, जबकि मैं कभी अंटार्कटिका गया ही नहीं हूं, तो क्या ये बात प्रैक्टिकल होगी? कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहता है देश में होने वाली कई सारी घटनाओं के साथ में, जो जरूरी नहीं है कि आपके आपके आसपास के किसी व्यक्ति के साथ में घटित हुई हो। लेकिन वो चीज यदि हो रही है और जो लोग उस चीज के विक्टिम हैं, आपको उस बात के ऊपर ध्यान देना होगा, गौर करना होगा कि आखिर वो लोग क्या बोल रहे हैं और उनकी बात में इतना दर्द क्यों है। और अगर उसी तरह के केसेस बार 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 निकल कर आ रहे हैं, तो कुछ ना तो कुछ तो होगा ना उसमें। लेकिन अगर आप कंप्लीट डिनायल में जी रहे हो, तो फिर आप उसी वाले कुकून में हो कि साहब हम अंटार्कटिका गए नहीं है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो कि अंटार्कटिका में मच्छर नहीं है। दरअसल ये पूरी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस समय रवीश कुमार जी ने एक तस्वीर के साथ, एक किताब के साथ में एक तस्वीर डाली है, जिसमें कि उन्होंने लव जिहाद को एक फिक्शन बताया है। और बताया है कि इसके लेखकों से आप यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, रवीश जी की ये बात को देखकर जिन लोगों के साथ में ये सब चीजें बीती हैं, जिनके साथ में ये भयावह घटनाएं हुई हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही ना। और ऐसे ही एक शख्स के लपेटे में इस समय रवीश जी भी आ गए। रवीश जी जितने बड़े पत्रकार हैं, शायद ऐसा लगता है कभी कभी वो बहुत ही छोटी छोटी मानवीय संवेदनाओं को इग्नोर कर देते हैं और वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। दरअसल राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार के प्रोपेगेंडा का तकड़ा जवाब दिया है। बता दूं कि तारा शाहदेव जबरन धर्म परिवर्तन, यौन पीड़न और दहेज प्रताड़ना का शिकार रही। रकीबुल ने उनको फंसाकर उनके साथ जिहाद करने की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में रकीबुल को रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। झारखंड उच्च न्यायालय का तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी 15 साल की सजा सुनाई गई थी। पहले एनडीटीवी में रहे यूट्यूबर रवीश कुमार ने शुक्रवार 16 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करी, जिसमें कि उन्होंने अपने हाथ में लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस नामक एक किताब पकड़ी हुई है। उन्होंने इस किताब का प्रचार करते हुए लिखा कि प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में इसके तीनों लेखक मौजूद रहेंगे और इस पर बात भी होगी। रवीश कुमार ने लव जिहाद को मनगढ़ंत बताने वाली किताब का प्रमोशन किया। इस पर उन्हें जवाब देते हुए तारा शाहदेव ने लिखा कि रकीबुल जैसे जिहादी, जिसने मुझे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत आखिर उसे कहां से आई। लेकिन आज समय आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को, आप जैसे लोग ही देते हो। तारा शाहदेव खुद लव जिहाद की पीड़ित रही हैं, ऐसे में इसे काल्पनिक बताया जाना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रवीश कुमार को करारा जवाब दे डाला। आपको बता दूं कि तारा शाहदेव को रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली बनकर फंसाया था और इस साजिश में उसकी अम्मी कौशल रानी भी शामिल थी। उसे भी 10 साल की सजा सीबीआई की विशेष अदालत नहीं सुनाई थी। 2014 में ही ये मामला प्रकाश में आया था और 2015 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू करी थी। असल में रकीबुल हसन पहले रंजीत कोहली हुआ करता था और उसने इस्लामी धर्मांतरण कर लिया था, लेकिन ये बात तारा को शादी के बाद पता चली थी। शादी के बाद ना सिर्फ तारा शाहदेव बल्कि उसकी मां को भी प्रताड़ित किया गया था। तारा को कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने सिंदूर लगाया तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। साथ ही उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया गया था। 1.5 महीने की प्रताड़ना के बाद तारा ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उन्हें कैद से मुक्त कराया गया। उन्हें दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया था। जहां तक बात लव जिहाद की है, लगभग हर हफ्ते आपको इस तरह के कई सारे मामले, कई सारी घटनाएं सुनने को आ ही जाएंगी। हाल ही में मोहम्मद अनीस ने इंस्टाग्राम के जरिए सीतामढ़ी की हिंदू नाबालिग को फंसाया था और फिर गोरखपुर से सीतामढ़ी बुलाकर होटल में रखा था। सितंबर 2023 में लव जिहाद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध से पीड़ित महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों की लड़कियां भी इस तरह की बातों का शिकार हुई हैं। लद्दाख में बौद्ध संगठनों ने वहां हुई ऐसी ही घटना के बाद तगड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। रवीश जी जितने बड़े पत्रकार हैं, आप एक बार खुद जरा सोच के देखिए कि जब इस ओहदे का शख्स इतनी बड़ी घटनाओं को महज फिक्शन बता दे, तो फिर क्या लोगों को गलत नहीं लगेगा? आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी तो कुछ है ना, कम से कम उसी का ध्यान रख लेते। मेरे स्टूडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।